हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो अब सीयूईटी पीएचडी में जो चारों यूनिवर्सिटी इंक्लूड होती हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू, सभी जगह से एप्लीकेशन होने लगा है। ठीक है, जेएनयू में तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। इसकी जेएनयू ने जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं, इसका रिजल्ट जेएनयू ने कल डिक्लेयर कर दिया है। तो जेएनयू में तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अब इंटरव्यू के लिए लिस्ट भी आ गई है। ठीक है, और डीयू में एप्लीकेशन 20 तक हो रहा है, 20 दिसंबर लास्ट डेट है। बीएचयू में भी एप्लीकेशन चल रहा है, 27 दिसंबर लास्ट डेट है। बीबीयू में स्टार्ट हो गया है कल से, इसकी भी 3 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। तो अभी तक की जितनी भी सारी जानकारी है आपको इस वीडियो में बताएंगे और ब्रीफ तरीके से बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ, कितने लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। और चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले जेएनयू की वेबसाइट पर आना है, jnu.ee.ac.in। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर वाइवा वायस इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये लिंक उनके लिए है जिन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और वाइवा वाइवा यानी कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और ये लिंक उनके लिए है जो अंडर जेआरएफ कैटेगरी में थे। ठीक है, तो ये दोनों लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप जाके अपना जो है इसमें लॉग इन करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अंडर जेआरएफ कैटेगरी में इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह आप इस एंट्रेंस कैटेगरी में भी जाएंगे तो एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और डिटेल डाल के लॉगिन करके पता कर सकते हैं। ठीक, कि आप इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ठीक है, शेड्यूल में आपने पहले भी देखा था कि जो यहाँ पर शेड्यूल आया था कि 15 दिसंबर 2023 तक ये इंटरव्यू के लिए लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। तो कल शाम को ही आ गया, यानी कि 14 को ही आ गया। अब इंटरव्यू जो पहले से शेड्यूल है डेट उसी पर होगा। और अगर आपको वो डेट्स देखनी है, शेड्यूल्स, तो यहाँ पर दिया गया है रिवाइज्ड पीएचडी जेआरएफ शेड्यूल एंड रिवाइज्ड थ्रू एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल। इसे दोनों आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों का जो इंटरव्यू है वो कब तक होगा, तो इसमें जो रिजल्ट फॉर वाई वाई इंटरव्यू के लिए डिक्लेयर हुआ है वो बाई 15 दिसंबर, यानी कि आज डिक्लेयर कल ही शाम को हो गया। इसमें जो वाइवा एग्जामिनेशन होगा 19 से 29 दिसंबर 2023 तक होगा। ठीक है, तो ये कुल आपका 30 दिसंबर तक ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, 19 से लेकर 30 के बीच में, 19 से 29 के बीच में। ठीक है, और ये सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के लिए सभी के लिए सेम डेट्स हैं। ठीक है, सभी का साथ में मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, ऐसे जो भी आएगी आपका एक साथ ही आएगी, जो एग्जाम कैटेगरी है, जेआरएफ कैटेगरी और एंट्रेंस कैटेगरी दोनों का। और दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे बीएचयू का। बीएचयू का जो पीएचडी का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे लास्ट डेट 27 दिसंबर 2023 है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है आपका 13 दिसंबर से। ठीक है, 13 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था, यानी कि परसों। तो यहाँ पर RET 2023 एडमिशन लिंक है और RET एग्जेम्प्टेड का। तो एग्जाम कैटेगरी में कौन कौन से हैं, इसमें नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जो डायरेक्ट एग्जाम कैटेगरी वाले होते हैं, अदर फेलोशिप वाले भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो RET 2023 का ये लिंक है, इसमें RET 2 RET है, एक NTA RET है और एक है इसमें आपका BHU RET। ठीक है, तो BHU RET तो अभी होना है। जो कैंडिडेट्स NTA, जिस सब्जेक्ट में NTA RET लिखा है एप्लीकेशन के दौरान आपको पता चलेगा उसमें, यानी कि NTA RET के थ्रू एडमिशन है। BHU RET उस सब्जेक्ट में जिसमें NTA RET नहीं हुआ है। ठीक है, तो NTA RET वाले जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालेंगे, ये लोग अपना कर सकते हैं। अब बात आती है कि BHU में NTA RET वालों अगर हैं, आप NTA RET वाले हैं तो कितना नंबर रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो NTA RET में अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स जो है उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, किसमें, NTA PhD एग्जाम में। और बाकी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST PWD इन सब का 45% होना चाहिए। EWS भी शामिल है रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग अप्लाई करेंगे। इसका 27 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी सब हमने बता दिया। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं RET के लिए, तो RET के लिए आपका 300 और 200 एप्लीकेशन फ़ी है। 200 रिजर्व कैटेगरी का, 300 अनरिजर्व का RET के लिए, यानी कि BHU RET के लिए। और अगर आप NTA RET या एग्जाम कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो ये आपका 200 अनरिजर्व का रहेगा और 100 रुपये SC ST OBC PWD का। ठीक है, और कुछ लोग मान लीजिए जिनका NTA RET भी उन्होंने दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो NTA RET भी दिए हैं, NTA RET भी दिए हैं और उनका नेट भी है। तो NTA RET और अगर नेट दोनों है आपका, तो आप लोग दोनों कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस एक दिक्कत होगी कि सबका इंटरव्यू साथ ही होगा, तो आपको किसी न किसी में तो फ़ायदा मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर बस आपकी फ़ीस डबल लगेगी, आपको अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग-अलग पेमेंट करनी होगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब ये BHU की बात हो गई। BHU में रिसर्च प्रपोज़ल जो है अपलोड करने का तो कहीं कहा नहीं गया है। जब इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी तब आपको रिसर्च प्रपोज़ल रेडी करके अपना रखना है, तब ले जाना है। ठीक है?
बीएचयू में फाइनल मेरिट बनेगी कैसे, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर 25 नंबर्स जो है वो रहेगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड का, फिर 50 नंबर आपके एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम में नेट वाले भी रहेंगे जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे के आते हैं, या एनटीए एग्जाम वाले हैं, या बीएचयू आरईटी वाले हैं। तीनों लोगों को एक नॉर्मलाइज स्कोर में लाकर 50 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, ये पहले बताया गया है, और 25 इसके बाद इंटरव्यू का है। तो इस तरह से 100 मार्क्स में टोटल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो कोई अगर एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है बेनिफिट मिलेगा, अच्छा स्कोर उसका हो जाएगा। और एकेडमिक रिकॉर्ड में तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वैसे मिलेगा। इंटरव्यू में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, प्रपोजल और इंटरव्यू का अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये बीएचयू को हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बीएचयू के बाद हम बात करेंगे डीयू की, ठीक है। डीयू में अभी तक जो है डिपार्टमेंट वाइज नोटिस जो आ रही थी उसमें 3 नोटिस ही आई है, डिपार्टमेंट इंग्लिश, डिपार्टमेंट एजुकेशन और डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। तो जो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसने गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन अपना किया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मेन रजिस्ट्रेशन करना है, आप अगर थोड़ा-सा देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ये पीएचडी 2023-24 आपका लिंक दिखेगा। इस पर आप आइएगा, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर फेज़ 1 वाले हैं। फेज़ 1 के कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज़ 1 में अप्लाई किया था, यानी कि जो डायरेक्ट कैटेगरी में थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर से मौका दिया गया है। वो फेज़ 1 में जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड था, उससे रजिस्टर करके अपना रिसर्च प्रपोजल अपडेट कर सकते हैं, और फिर से उन्हें पेमेंट तो करना ही होगा, बाकी फिर से उन्हें उनका एप्लीकेशन फॉर्म हो जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट फेज़ 1 वाले हैं, उनका यहाँ पर एप्लीकेशन हो जा रहा है। इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत सिर्फ़ उनके लिए है जो कैंडिडेट सीयूईटी एग्ज़ाम पीएचडी का दे के आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो सीयूईटी पीएचडी एग्ज़ाम वालों को करना क्या है, वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप सभी लोग कीजिए। 5 दिन बचे हैं, सबको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। आप ये मत सोचिए कि हर एक डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, आप ट्राई कीजिए। और यहाँ पर सब लोग हर एक डिपार्टमेंट, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, फेज़ 1 वालों का हो जा रहा है। तो कुछ लोगों ने बताया है कि वहाँ पर एनटीए स्कोर भी अपडेट करने को कह रहे हैं। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आप नीचे आइएगा, यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स भरनी, क्योंकि तो यहाँ पर जब सारी डिटेल्स आप भरेंगे तो उसके बाद आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद फिर आपको अगेन आके लॉगिन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लॉगिन करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड या फिर जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपलोड कीजिएगा। फिर उसके बाद सारी प्रोसेस करने के बाद जब आगे प्रोसीड होंगे आप, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन में एनटीए स्कोर या फिर रिसर्च प्रपोजल अपडेट करने का दोनों मोड दिखेगा, ठीक है। आप आसानी से एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो डेट भी बढ़ेगी, डोंट वरी। और एक लेकिन सबको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज वेट करते रहेंगे तो वो आने वाली नोटिस नहीं है। अभी तक 3 डिपार्टमेंट से ही आया है, तो आप कब तक वेट करोगे? और इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सबका अलग-अलग नोटिस आ नहीं पाएगा, आप इतना ध्यान रखिए। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोशिश कीजिए होगा सबका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत लोगों का हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जब आप यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आएँगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले यहाँ पर पीएचडी एडमिशन का सिर्फ शेड्यूल था फेज़ 2 का, जो 4 दिसंबर को आया था। लेकिन अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक भी अवेलेबल कर दिया गया है, यानी कि ये अपडेटेड रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर है फेज़ 2 का। आप यही लिंक पे अगर क्लिक करोगे, तो ये लिंक भी आपको उसी पेज पर ले जाता है जहाँ पर अभी हमने आप लोगों को बताया। सेम आप इसी पेज पे आएँगे। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? 20 दिसंबर लास्ट डेट है। और यहाँ का कट ऑफ बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो कट ऑफ है कि कैसे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ हमेशा यही है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपका 50% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है? तो इस तरह से कट ऑफ रहेगी सारी डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि और यहाँ पर कोई अलग से कोई कट ऑफ नहीं आ रहा है। तो अब एक प्रकार से अगर मान के चलें ओवरऑल कट ऑफ, तो सारे सभी यूनिवर्सिटी में बीएचयू, डीयू, बीबीएयू, इन सब में 50% मार्क्स अगर आपका है, अनरिजर्व्ड से हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 45% मार्क्स है, आप अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी का कट ऑफ आया ही नहीं यहाँ पर, और सेम वही जो क्राइटेरिया होता था क्वालिफाइंग 50% और 45% मार्क्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। तो सभी को जिनका 50% या 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी में है, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम बात करें अगर बीबीएयू का, तो बीबीएयू में भी नोटिफिकेशन आ गया, हमने कल डिटेल वीडियो बना दिया है इस पर। इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है? 14 दिसंबर, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। ये पोर्टल ही है जो हमने खोला हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2024 है, ठीक है? 3 जनवरी 2024 है। यहाँ पर आपका जो फ़ीस है वो 400 रुपये है, और सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी कट ऑफ वही है कि अनरिजर्व्ड से अगर आप हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? एनडीए पीएचडी एग्जाम में। और बीबीयू में कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स? तो बीबीयू में जिन्होंने एनटीए
पीएचडी एग्ज़ाम दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका स्कोर कट ऑफ कितना होना चाहिए बता दिया हमने। अगर आपका नेट है या आप जेआरएफ है या कोई अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है तो सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सबको मौका दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें अब तो एक बार देख लेते हैं। ये है बीबीएयू और जेएनयू और उसके बाद डीयू, फिर है बीएचयू। अब इन सब में अगर बात किया जाए किस तरह से क्या हो रहा है, तो जैसे कि बीबीयू में लास्ट डेट क्या है, बीबीयू में लास्ट डेट है आपका 3 जनवरी 2024 और जेएनयू में तो एप्लीकेशन इंड हो गया है। यहाँ पर इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। डीयू में 20 दिसंबर लास्ट डेट है, 20 दिसंबर, ठीक है। और बीएचयू में 27 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें भी 50% अनरिजर्व का और 45% ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी का हो, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस। जेएनयू में तो एप्लीकेशन हो ही गया है, इसकी बात ही नहीं करते हैं। डीयू में भी सेम 50% और 45% और बीएचयू में भी सेम 50% और 45%, ठीक है। तो इस तरह से सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें बात करें बीबीयू में तो इसमें भी सीयूईटी पीएचडी वाले और सीयूईटी पीएचडी और उसके बाद नेट जेआरएफ सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी सीयूईटी पीएचडी नेट जेआरएफ सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी सीयूईटी पीएचडी नेट जेआरएफ सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब इसका तो रजिस्ट्रेशन बीबीयू का चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू में भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके आवेदन कर सकते हो। मेन दिक्कत आ रही है डीयू में, कि डीयू में जो एनटीए पीएचडी वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब वैसी दिक्कतें नहीं आएँगी। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, जो एनटीए पीएचडी वाले हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। पूरा रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आगे आपको स्कोर्स वगैरह डालने के ये सब सेक्शन मिल जाएँगे। और अगर आप मान लीजिए एनटीए पीएचडी वाले नहीं हैं, आप नेट जेआरएफ वाले हैं जिन्होंने फ़ेज़ 1 दिया था, तो फ़ेज़ 1 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पर अपना रिसर्च प्रपोज़ल अपडेट कर सकते हैं। उन्हें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सिर्फ लॉगिन करना है, ठीक। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपडेट था जो हमने आपको बताया। अब आगे भी जो अपडेट आती रहेंगी वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।